अपने हाथों को हिलाओ। थैंक यू जीसस। खुदा बाप, तेरा पवित्र आत्मा आज हमारी जिंदगी में बड़े अजीब और अचंभी रीति के साथ कार्य करे खुदावंद। आज इस सारी मीटिंग को खुदावंद, खामरा चर्च को, सारे सिस्टम को खुदावंद, तेरी कलीसियाओं को खुदावंद, तेरे सब ब्रांचेस को खुदावंद, ऑनलाइन चर्च को मेरे सामर्थी परमेश्वर मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ। राइट नाउ तेरा पवित्र आत्मा इनकी जिंदगी में अजीब और अचंभी रीति के साथ कार्य करे खुदावंद। तेरा पाक रूह इन्हें छुए, तेरा पाक रूह इन्हें अभी खुदावंद डिलीवरेंस के लिए, हीलिंग के लिए खुदावंद तेरी ताकत के साथ इन्हें छुए मेरे सामर्थी परमेश्वर। हर एक अंधकार की छुपी हुई शक्ति खुदावंद, जिनकी जिंदगियों में, इनके परिवारों में, इनके फाइनेंसिस में काम करती है खुदावंद, इस वचन के द्वारा, तेरी वाणी, तेरी आवाज के द्वारा जो तू आज इन्हें देगा खुदावंद, इन्हें छुड़ाने के लिए, इन्हें बचाने के लिए, इन्हें आगे बढ़ाने के लिए वो इनकी जिंदगी में कार्य करे खुदावंद। अंधकार की शक्तियां किसी भी रीति के साथ कोई भी कार्य ना कर सके मेरे सामर्थी परमेश्वर। तेरा पाक रूह अजीब और अचंभी रीति के साथ इनकी जिंदगी में कार्य करे खुदावंद। तेरा पवित्र आत्मा छुटकारे के साथ आज इन्हें छुए खुदावंद। तेरा कलाम, तेरा वचन इनके हृदयों में छिप जाए खुदावंद। इनके हृदय छिपे उस कलाम को सुने और उसको माने मेरे सामर्थी परमेश्वर। बाइबल कहती तो अपने वचनों को भेजता और लोगों को चंगा करता, उस गड्ढे में से जो सत्यानाश किया उनको निकालता है खुदावंद। तेरा वचन इन गड्ढों में से इनको निकाले खुदावंद, इन्हें अपनी जिंदगी के मकसद समझ आए मेरे सामर्थी परमेश्वर। राइट नाउ खुदावंद मैं अंधकार की शक्तियों को डांटता हूँ, बीमारी की आत्मा को डांटता हूँ खुदावंद, डिप्रेशन की आत्मा को डांटता हूँ खुदावंद। खुदा हर तरह की गंदी स्पिरिट को डांटता हूँ जो उनकी जिंदगी में काम करती है खुदावंद। आज तेरा पवित्र आत्मा इनकी जिंदगी में अजीब और अचंभी रीति के साथ कार्य करेगा मेरा विश्वास है खुदावंद। अपने हाथों को उठाकर एक वर्शिप सॉन्ग को साथ गाते हुए, तेरा कलाम है चिराग मेरी राहों की रोशनी, तेरा कलाम है चिराग मेरी राहों की रोशनी, अपने दिल में मैंने इसको छुपा के रखा है। अपने हाथों को उठाओ, क्वायर इस सॉन्ग के साथ अगुवाई करो लोगों की। राइट नाउ मेरी राहों की रोशनी, तेरा कलाम है चिराग मेरी राहों की रोशनी, अपने दिल में मैंने इसको छिपा के थैंक यू जीसस। खुदावंद जितने जन तेरी प्रेजेंस में आज मौजूद और खड़े हैं खुदावंद, एक एक को तेरा पवित्र आत्मा टच करे राइट नाउ खुदावंद। एक एक के अंदर अपने बोझ को खुदावंद, पवित्र आत्मा तेरे बोझ को, सुसमाचार को फैलाने के, प्रार्थना को करने के खुदावंद, सेवकाई को करने के खुदावंद, तेरे लोगों के लिए एक अजीब से बोझ को खुदावंद इस पूरी कलीसिया के अंदर डाल खुदावंद। तूने इस कलीसिया को चुना अपनी महिमा के लिए, अपने कामों को आगे लेके जाने के लिए, एक डिवाइन पर्पस के लिए खुदावंद, अपनी धार्मिकता के वचन को आगे लेके जाने के लिए, इस बात को समझाने और सिखाने के लिए। तू खुदावंद धर्म और जात को बदलने के लिए नहीं, तू जीवन को बदलने के लिए आया खुदावंद। तेरा लहू हमें पापों से शुद्ध करता, आजाद करता, हमारे विवेकों को साफ करता हुआ खुदावंद, धार्मिकता में चलाता हुआ, आगे ले जाता हुआ खुदावंद, पिता के नाम की महिमा करता हुआ हमें आगे लेके जाता है खुदावंद। वही विवेक इनके हृदयों में आज डाल, तेरा पाक लहू इनके विवेकों को शुद्ध कर दे खुदावंद। खुदा इनके ऊपर विवेक जितने कमजोर है खुदावंद, विवेकों के ऊपर जितनी धूल, जितनी मिट्टी जमी है खुदावंद, वो विवेक जो निर्बल हो गए, कमजोर हो गए, मर चुके हैं खुदावंद पाप के द्वारा खुदावंद, खुदा ना किया कारिता के द्वारा, वो सारे विवेकों के ऊपर आज तेरा लहू लगाते छिड़कते हैं खुदावंद। तेरे नाम में हीलिंग की घोषणाएं करते हैं इनकी जिंदगियों के ऊपर मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। आज खुदावंद का आत्मा आप उन टूटे हुए दिलों को जोड़ रहा है जो टूट चुके हैं, वो पिसे हुए दिल
परमेश्वर का आत्मा उन्हें जोड़ रहा है। राइट नाउ मैं आपको ब्लेस्ड घोषित करता हूँ, आशीषित घोषित करता हूँ। अंधकार की शक्तियां आपकी जिंदगी में काम न कर सके, यीशु मसीह के नाम में आपको लहू में कवर करता हूँ। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। खुदा बाप, तेरा पवित्र आत्मा मेरी जिंदगी में बोले, कार्य करे। आज तेरा वचन, तेरा कलाम मेरी जिंदगी में कार्य करे। मैं जो कुछ सुनूं 100 गुना फलों के लेके आऊं खुदाबंद। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन आमीन। अपनी बाइबल को उठाकर सब जन बैठ जाओ। अपने हाथों को उठाओ, उस वचन को उठाओ अपने हाथों में राइट नाउ। उस वचन को उठाकर अपने हाथों में बोलते हुए, अंगीकार करते हुए बाइबल को अपने हाथों में उठाकर कि खुदा बाप, ये वचन मेरे शुद्ध रहने का आधार, मेरे चंगा रहने का आधार है। मैं इस वचन को मानता हूं खुदाबंद, और मैं जानता हूं इसको मानने के कारण ही मैं जीवित रहूंगा। प्रभु यीशु मसीह, आपके मुंह से निकला कि जितने मृतक, जितने मरे हुए इन शब्दों को सुनेंगे वो सब जिएंगे। खुदाबंद, मैं प्रार्थना करता हूं जितने आज मुर्दा लोग हैं खुदाबंद, जो अपनी जिंदगियों में, अपनी मैरिज में खुदाबंद, अपने फाइनेंस में, अपनी सेहत में खुदाबंद, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में मर चुके हैं, आज तेरे इस वचन को सुन के जिंदा हो जाएं खुदा। तेरा पाक रूह इन्हें छुए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन आमीन आमीन। तारीफ करो जोर से, जोर से, जोर से, जोर से तारीफ करो खुदाबंद की, जोर से। हालेलुया। जोर से खुदाबंद की तारीफ करो। मैं आपको देखना चाहता हूं तारीफ करते हुए खुदाबंद के नाम में, ऊंची आवाज में तारीफ करते हुए। हालेलुया हालेलुया। स्वागत है खुदाबंद की प्रेजेंस में आप सबका। मेरा बिलीव है कि जिस तरह परमेश्वर की आत्मा ने आपको बुलाया, वो आपको लेके आया, उसी तरह वो आपको ब्लेस भी करेगा और आपको बचा के भी रखेगा और आपको सुरक्षित भी रखेगा, और उस वचन के जरिए वो आपको डिलीवर करेगा जिसके लिए परमेश्वर ने आपको अपने पास बुलाया है। मैं आनंदित हूं यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में आके। मेरा बिलीव है कि परमेश्वर का आत्मा ने आपको भी वहाँ पे आनंदित रखा होगा और विक्टोरियस लाइफ में रखा होगा, मेरा ये बिलीव है। अब जब मैं परमेश्वर के वचन से आपसे बात करूँगा, मैं ये चाहता हूँ कि आप इस बात को अच्छी तरह से समझ लें कि क्यों परमेश्वर ने आपको एज ए कॉलिंग, एक क्रिश्चियन कॉलिंग आपको दी है। आपको एक बिलीवर के रूप में, एक पास्टर के रूप में, एक इवेंजलिस्ट के रूप में, या किसी भी रूप में परमेश्वर ने आपको बुलाया, तो उसके बुलाने का जो मकसद है वो क्या है। मेरा ये बिलीव है कि जब ये वर्ड आज आप सुनेंगे, हमारी लाइफ, आपकी लाइफ और ये सेवकाई एक नई दिशा और एक नए स्पीड में आज से हम देखेंगे। मैं ये चाहता हूं कि आप उस वचन को अपनी स्क्रीन पर देखें। जितने भी वचन स्विचर आपके पास हैं, आप उन्हें एक एक करके अपनी स्क्रीन के ऊपर जो है वो दिखाएंगे राइट नाउ। अब मैं ये चाहता हूं, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो वो वर्ड जो आज परमेश्वर का आत्मा आपको देगा, मेरा बिलीव है कि आप सेम नहीं रहेंगे। अपने हाथों को उठाओ। क्वायर आपकी अगुवाई करेगी फिर से इस सॉन्ग में कि खुदाबंद तेरा कलाम मेरे लिए रोशनी, मेरे लिए लाइट है, वही मेरा अगुआ है खुदाबंद इस धरती के ऊपर। उस सॉन्ग को आप क्वायर के साथ गाएंगे और उसके बाद हम वर्ड में चलेंगे। तेरा कलाम है चिराग मेरी राहों की रोशनी, तेरा कलाम है चिराग मेरी राहों की रोशनी। मैंने इसको छिपा के रखा
आप उसे अपनी स्क्रीन के ऊपर भी देखेंगे और आप उसे मेरे मुंह से भी सुनेंगे। दूसरा थिस्सलुनीकियों 3 उसकी 1 आयत में लिखा, अंत में हे भाइयों हमारे लिए प्रार्थना किया करो कि प्रभु का वचन ऐसे शीघ्र फैले और महिमा पाए जैसे तुम में हुआ, और हम टेढ़े और दुष्ट मनुष्यों से बचे रहें, क्योंकि हर एक में विश्वास नहीं। हम जानते हैं परमेश्वर ने पौलुस को किस रीति के अनुसार चुना। हम जानते हैं बाइबल का वचन कहता है कि परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को और तुच्छों को चुना ताकि वो बलवानों को लज्जित करें। बाइबल कहती पौलुस जो एक रेपुटेशन, बहुत हाई रेपुटेशन वाले कॉलेज से पढ़ा हुआ व्यक्ति, बहुत अच्छे एक टीचर से पढ़ा हुआ व्यक्ति था। बाइबल कहती इब्रानी था, बिन्यामीन के गोत्र का था, परमेश्वर की व्यवस्था को पूरी तरह से वो जानता था। लेकिन वचन कहता है कि परमेश्वर ने उसे अन्य जातियों में प्रचार करने के लिए चुना। अन्य जातियां नहीं जानती थी पौलुस कितना प्रभावशाली मनुष्य है, ये किस संस्था का, एक बड़ी संस्था का वो मेंबर था। उस जमाने की जो टॉप की संस्था थी, पौलुस उस संस्था का एक एक्टिव मेंबर था, एक बड़ा मेंबर था, और इसीलिए उसको वो ड्यूटी मिली थी कि जहां जहां जीसस क्राइस्ट के नाम को लिया जाएगा वहां वहां तो उन्हें बांध कर उन्हें नष्ट करेगा। कलीसिया को नष्ट करने के लिए ड्यूटी जो लगाई गई थी वो पौलुस की लगाई गई थी। पहले उसका नाम शाऊल था। अब जब परमेश्वर ने उसे चुना तो वो परमेश्वर से बोल सकता था कि परमेश्वर, मुझे तूने एक इब्रानियों में से चुना है, तो मुझे तू इन्हीं लोगों में अगर तू इस्तेमाल करेगा तो मेरा प्रभाव इन पर ज्यादा है। तो जल्दी मेरी बात को सुनेंगे। अगर आज परमेश्वर आप ही के इलाके के किसी एमएलए को चुन ले, तो अगर वो वचन सुनाएगा तो उसका प्रभाव जल्दी आप पर पड़ेगा। लेकिन परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया। परमेश्वर ने उसको अन्य जातियों में, जो उसको जानते भी नहीं थे कि पौलुस कौन है, वो क्या है, और बाइबल कहती परमेश्वर ने उसको प्रचार करने के लिए चुना। और वचन ये कहता है कि पौलुस जब प्रचार करता था तो बाइबल कहती वो व्यक्तित्व में, यानी उसकी जो प्रेजेंस थी, उसकी जो जब वो सामने आता था तो उसकी कोई इतनी अच्छी प्रेजेंस नहीं थी। बिल्कुल दुबला और छोटे कद का था पौलुस। जब वो किसी के सामने जाता था तो वो प्रभावशाली बिल्कुल नहीं था। जो कोई उसको जानता था कि ये किस लेवल का है। आज भी आप देखते हैं कि कई बार जो बहुत टॉप के डॉक्टर्स होते हैं, जब आपके सामने से अगर वो निकल जाए तो आपको लगता भी नहीं कि ये डॉक्टर है, या बहुत बड़ा इंजीनियर है, या बड़ी सरकारी पोस्ट पे, आपको लगता नहीं। वो दुबले पतले से, सिंपल से। लेकिन पौलुस व्यक्तित्व में लिखा अनाड़ी लगता था, देखने में बहुत नाटे कद का था, पतला था, लेकिन जब वो बोलता था बाइबल कहती है तो लोगों को समझ आता था कि परमेश्वर का ये जन है। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं, उसका रीजन है। अब जब परमेश्वर ने उसको चुना ताकि पौलुस का जो फेथ है, पौलुस का जो बिलीव है, पौलुस का जो उसकी निर्भरता है, वो परमेश्वर के ऊपर रहनी चाहिए। वो जब किसी के सामने प्रीच करने के लिए बैठे तो उसे ये ना हो कि मैं एक वेल रेपुटेटेड इंसान हूँ, मैं बहुत इन्फ्लुएंस से भरा हुआ बड़ा इन्फ्लुएंट बंदा हूँ, तो ये लोग मेरी आवाज़ को सुनेंगे। लेकिन जब वो अन्य जातियों के सामने था तो उसे मालूम था कि मैं दिखने में तो पहले ही बहुत नॉर्मल हूँ, तो ये मेरी बात कैसे सुनेंगे जब तक परमेश्वर मेरी जिंदगी में से बात नहीं करेगा। तो इस वजह से वो पवित्र आत्मा के ऊपर ज़्यादा आश्रित और ज़्यादा निर्भर था। और इसीलिए जब आप परमेश्वर के ऊपर ज़्यादा निर्भर रहते हैं, आपके पास पैसा है, आपको एक बहुत अच्छा प्लॉट पसंद आया, आपको बहुत अच्छी चीज़ पसंद आई, आपने कहा मेरे पास पैसा है तो मैं उसे ले लूँगा, बट दिस इज़ नॉट अ राइट थिंग। आपके पास पैसा है, आपको कोई चीज़ पसंद आई, अगर आप परमेश्वर के ऊपर निर्भर हैं, आप उसके लिए प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर, क्या मैं ये मकान लूं, क्या मैं इस जगह सेवकाई करूं। आप प्रभु की अगुवाई को मांगेंगे, अपने डिसीजन को लेंगे। जो लोग परमेश्वर के बड़े कामों को करना चाहते हैं वो ये मेक श्योर करें कि अपनी लाइफ के हर एक स्टेप पर
वो इनसिक्योर होके नहीं, बल्कि खुदा की आत्मा की सहायता से डिसीजन लें। फियर में होके नहीं, डर में होके नहीं, डर के कारण नहीं, इनसिक्योर होके नहीं, बहुत ज्यादा खुशी में नहीं, बहुत ज्यादा जोश में नहीं, पर परमेश्वर की होली स्पिरिट की हेल्प से वो डिसीजन को लें। परमेश्वर ये चाहता है, वो ये चाहता है कि हम लोग, हमारी जो निर्भरता है, डिपेंडेंसी है, वो खुदा के ऊपर होनी चाहिए। हालेलुया। इस वचन को आपके सामने हम पढ़ेंगे, दूसरा थिस्सलुनीकियों उसकी 3 और उसके 1 आयत को हम पढ़ेंगे। अंत में हे भाइयों, हमारे लिए प्रार्थना किया करो कि प्रभु का वचन ऐसे शीघ्र फैले और महिमा पाए जैसे तुम में हुआ। अब ये जो पौलुस जिसकी मैं बात कर रहा हूं, उसने कहा कि परमेश्वर का वचन जैसे मुझ फैला और महिमा पाया, वैसे ही वो और फैले और महिमा पाए जैसा तुम में हुआ। और हम टेढ़े और दुष्ट मनुष्यों से बचे रहें, क्योंकि हर एक में विश्वास नहीं। हमने पौलुस की आवाज को, उसके वर्ड को सुन लिया, उसकी टेस्टिमनी को सुन लिया, किस तरह परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए उसे चुना और उसे इस रीति के साथ चुना कि वो सिर्फ परमेश्वर के ऊपर ही निर्भर हो और अपने कामों को करे। उसके बाद क्या हुआ? बाइबल कहती है कि पौलुस सब जगह फिरा। बाइबल कहती पूरे यूरोप में, जहां जिसको आज आप यूरोप बोलते हो, पूरे इज़राइल के तरफ, यूरोप में और बहुत सारी जगहों के ऊपर पौलुस प्रीच करता गया। वचन कहता है कि उसने इतना प्रीच किया, वो इतनी जगहों पे फिरा और उसे शौक था उन जगहों के ऊपर जाने का जहां पर कहीं भी परमेश्वर के वचन को सुना नहीं गया था। और बाइबल कहती है कि जब वो सब जगहों पे गया, तो वचन कहता है कि उसने खुद अपने मुंह से यह गवाही दी है कि मैं इन सब इलाकों में परमेश्वर का प्रचार कर चुका हूं। अब इतना मैं प्रीच कर चुका हूं इन इलाकों में कि अब मेरे प्रचार करने की कोई भी जगह यहां पर नहीं है। अब हमें पौलुस की ये बात समझ आई कि उसने इतना प्रीच किया कि परमेश्वर के सुसमाचार को और उसके साल्वेशन को वो लोगों तक लेके गया। लेकिन बीच बीच में उसने पत्रियों को लिखा। आज हम उन चीजों को पढ़ेंगे और एक फैसला करेंगे। अपने हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस। अपने हाथों को उठाकर सेम इस लाइन को फिर से क्वायर के साथ आप गाएंगे, अपने हाथों को उठाकर। हालेलुया। तेरा कलाम है छाया मेरी राहों की रोशनी, अपने दिल में मैंने इसको छिपा के रखा है। अपने दिल में मैंने इसको छिपा के रखा है। कितनी अच्छी है अक्ल की बातें, वो मुझे शहद से मीठी है। कितनी अच्छी है अक्ल की बातें, वो मुझे शहद से मीठी। एक और वचन राइट नाउ हम पढ़ेंगे, रोमियो 15 उसकी 30 आयत।
जिसमें लिखा, हे भाइयों, हमारे प्रभु यीशु मसीह के और पवित्र आत्मा के प्रेम का स्मरण दिलाकर मैं तुमसे विनती करता हूं कि मेरे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करने में मिलकर लोलीन रहो। अब जो बात मैं आपसे करना चाहता हूं, अब पौलुस की टेस्टिमनी को हमने सुन लिया। बाइबल कहती है पौलुस को परमेश्वर ने किस तरह से इस्तेमाल किया, किस तरह से वो पूरी जगह पे प्रीच करता रहा, उन जगहों में जाता रहा जहां लोग बिल्कुल यीशु मसीह के नाम के बारे में नहीं जानते थे। और वचन कहता है बहुत से लोगों ने सुसमाचार को ग्रहण किया। बाइबल कहती है उसको जेल में डाला गया तो वहां भी उसने प्रीच किया। और बाइबल कहती पूरी जो पलटन थी, सारे जो कैदी थे, उन्होंने परमेश्वर के वचन को सुना और उन्होंने परमेश्वर के वचन को ग्रहण भी किया। पौलुस की जिंदगी में उसने 2 बार उसने दूसरा थिस्सलुनीके में कहा कि मेरे लिए प्रार्थना किया करो। उसके बाद उसने रोमियो 15 उसके 30 में कहा कि मैं तुमको परमेश्वर के प्रेम की याद दिलाकर बोलता हूं कि मेरे लिए प्रार्थना करने में मिलकर लोलीन रहो। उसने कहा मेरे लिए प्रार्थना करो। अब बाइबल कहती है पौलुस जिसके हाथ से, जिसके शरीर से लोग रुमालों को छुआ कर लेके जाके जब दुष्ट आत्माओं पे लगाते थे वो चंगे होते थे। बाइबल कहती है उसने लंगड़ों को चंगा किया, उसने मुर्दों को जिंदा किया, उसने सुसमाचार को फैलाया। प्रॉब्लम कहाँ है? कलीसिया क्यों चुनी जाती है? क्यों कलीसियाएं बरकत नहीं पाती? क्यों कलीसियाएं जो हैं, क्यों विश्वासी जो हैं आज भी बंधनों में हैं, आज भी उनके घरों से कलेश खत्म नहीं होते, आज भी उनके घरों से बंधन खत्म नहीं होते, उनकी हार्ट डिजायर्स जो हैं, खुदा ने अगर आपको एक विश्वासी के रूप में चुना है तो उसकी ये मंशा है, उसकी ये इच्छा है, उसकी हार्ट डिजायर, उसके मुख का वचन ये है कि मैं तुझे सब जातियों से श्रेष्ठ बनाऊंगा, तुम लोग सिर ठहरोगे, पूंछ नहीं ठहरोगे। लेकिन क्या आज क्रिश्चियन लोग इस पोजीशन में हैं कि वो सिर ठहरे पूंछ नहीं? बिल्कुल नहीं, सब इस पोजीशन में नहीं है, क्योंकि आज शारीरिक पोजीशन, शारीरिक बरकत को पाने से पहले आपकी स्पिरिचुअल सेटिंग परमेश्वर करता है, जिसके बिना शारीरिक बरकत बिल्कुल भी आपकी लाइफ में नहीं आ सकती, जो यहोवा की ओर से है। अगर वो यहोवा की ओर से नहीं है और आपकी लाइफ में आती है, वो एक टेम्परेरी होगी, एक बरकत आएगी, उसके साथ 3 तरह के दुख भी आएंगे। लेकिन जो परमेश्वर बरकत आपको देता है, जो परमेश्वर आपको आपकी लाइफ में जो ब्लेसिंग्स देता है, बाइबल कहती है उसके साथ वो दुख नहीं मिलाता। अब पौलुस वो जन जिसके जीवन से लंगड़े चंगे हुए, जिसके जीवन से अंधे चंगे होते थे, जो सुसमाचार को सुनाता हुआ, लंगड़ों को चलाता हुआ, लकवे के रोगी को छुड़ाता हुआ चलता था, वो कलीसिया से एक बात कह रहा है। कौन सी कलीसिया? आप लोग विश्वासी। जब मुझे कैसे मालूम कि मैं आगे बढ़ सकता? लोग पूछते हैं क्या मैं भी बढ़ सकता हूं? क्या मैं भी बरकत पा सकता हूं? क्या मेरी जिंदगी में भी परमेश्वर काम करेंगे? क्या मेरी जिंदगी में भी वो हीलिंग देंगे? क्या परमेश्वर मुझे भी आजाद करेंगे? बाइबल कहती है अगर आपके दिल में ये सवाल हैं तो जवाब परमेश्वर वचन में से दे चुका है। उसकी मर्जी है कि आप चंगे हो जाओ, उसके कोड़े खाने से आप चंगे हो चुके, वचन कहता है। बाइबल कहती है उसकी मर्जी है, तो वचन में लिखा है कि मैं तुझे सब जातियों से श्रेष्ठ बनाऊंगा। उठ प्रकाश, मानो तेरा प्रकाश आ गया, जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए, राजा तेरे आरोहण के प्रताप के लिए तेरे पास आएंगे। ये क्या है? ये परमेश्वर की विल है उन लोगों के लिए। जब आप यशाया की पुस्तक पढ़ते हैं, जितने पॉजिटिव वर्ड्स हैं उन लोगों के लिए हैं जो तौबा कर चुके हैं, जो परमेश्वर को खोज रहे हैं, जो परमेश्वर के ऊपर निर्भर हैं। नेगेटिव वर्ड्स उन लोगों के लिए हैं जो परमेश्वर से दूर जा चुके हैं, बैकस्लाइड हो चुके हैं। और उन वचनों में क्या लिखा हुआ, जो लिखा वो परमेश्वर की विल है आप लोगों के लिए, आप लोगों की लाइफ के लिए। अगर आप स्टूडेंट हैं आप बेस्ट होंगे, अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, उसने कहा मैं तुम्हें सब जातियों से श्रेष्ठ बनाऊंगा। लेकिन अब जो कलीसियाओं के लिए परमेश्वर ने बरकत ठहराई है, उस बरकत को कलीसिया पाएगी कैसे? प्रॉब्लम ये है कि अगर आपको मालूम ही नहीं कि मुझे इस बरकत को पाना कैसे है, उसका वे क्या है, उसका रास्ता क्या है। बाइबल कहती है जीसस क्राइस्ट ने कहा कि मार्ग, जीवन और सच्चाई मैं हूं। मार्ग कौन है? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह कौन है? वचन। मार्ग कौन है? वचन ही मार्ग है। वचन का मार्ग, वचन ही आपको बताएगा कि आपकी लाइफ में एक्सीलेंट होने के लिए, आपके फाइनेंस में, आपके कैरियर में, आपकी लाइफ में, स्पिरिचुअल लाइफ में, पास्टरल लाइफ में, मैरिड लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए, पेनलेस लाइफ जीने के लिए कैसे जाना है, क्या करना है, वचन ही आपकी अगुवाई करता है। आमीन।
अब बाइबल कहती है, पौलुस ने एक जगह लिखा, वो कलीसिया को लेटर लिख रहा था और बोल रहा था कि जब मैं अपने मिशनरी कामों में था तो तुमने 2 बार मेरी सहायता की थी। हम जब जानते कि पौलुस जो था वो कलीसिया से तनख्वाह नहीं लेता था, पौलुस टेंट सीता था, उसका टेंट बनाने का बिजनेस था। और बाइबल कहती वो अपने लोगों को साथ मिलाकर टेंट का बिजनेस करता था और अपना और अपने साथियों को, एवेंजलिस्ट लोगों का जो पेट था, जो उनकी लाइफ का खर्चा था, वो पौलुस उस बिजनेस से करता था। और जो कलीसिया में चंदा इकट्ठा होता था, बाइबल कहती पौलुस उस चंदे को जहां जहां परमेश्वर के कामों की जरूरत होती थी वहां वहां वो भेजा करता था। और अब एक कलीसिया को वो क्या लिख रहा है कि मेरा परमेश्वर उस घटी के, उस महिमा के अनुसार जो मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को महिमा सहित मसीह यीशु में पूरा करेगा। ये वचन पौलुस ने कहा उस कलीसिया से। अब उस कलीसिया से ये वचन तो कह दिया, लेकिन आज की जो कलीसिया है, जो अब की कलीसिया है, वो क्या करती है? वो क्या करती है? वो आज भी उस वचन को रटती है कि प्रभु तेरे वचन में लिखा कि मेरी घटी को तू महिमा सहित मसीह यीशु में पूरा करेगा। लेकिन वो वचन आपके लिए नहीं है, वो वचन उन कलीसियाओं के लिए है, उन लोगों के लिए है जिन्होंने मिशनरीज कामों के लिए सहायता भेजी है, जिन्होंने अपने धन से, मन से, जिन्होंने अपनी एफर्ट से, ताकत से, अपने वरदानों से, अपनी पहुंच से परमेश्वर के किंगडम में हेल्प की है। बाइबल कहती है जो स्थिर है वो चौकस रहे, वो गिर ना जाए। अगर आप स्थिर हैं, यू आर इन गुड पोजीशन, आप एक अच्छी सरकारी पोजीशन पे हैं, आप एक अच्छी पॉलिटिकल पोजीशन पे हैं, आप एक अच्छे फाइनेंस की पोजीशन पे हैं, आप एक अच्छी पोजीशन पे हैं, तो परमेश्वर ने कहा अगर तू स्थिर है और अच्छी पोजीशन पे है, मेक श्योर उस पोजीशन को तू परमेश्वर के किंगडम को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर रहा हो। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, मैंने लोगों को देखा एक अच्छी पोजीशन पे पहुंचते हुए, अच्छी ऊंचाई पे पहुंचते हुए, फिर उस ऊंचाई पे चल के उस बरकत को मैनेज करने में अपनी लाइफ को वो इस तरह से बिजी कर लेते हैं कि उन्हें परमेश्वर के किंगडम में जो हिस्सा लेना था वो भूल जाते हैं। जब वो हिस्सा लेना भूल जाते हैं, अपने उस बिजनेस को मैनेज करने में, उन $1 मिलियन को मैनेज करने में, वो बड़ी चर्च को मैनेज करने में, उस बड़े बड़े वरदान को मैनेज करने में वो इतना बिजी हो जाते हैं कि वो भूल जाते हैं कि मुझे परमेश्वर के किंगडम में कंट्रीब्यूट करना है। मेरे पास जो कुछ भी है, वॉट एवर आई हैव, इट्स फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड, वो खुदा की महिमा के लिए है। मुझे अपने गिफ्ट्स को खुदा की महिमा, उसके किंगडम को बढ़ाने के लिए भी इस्तेमाल करना है। सुरक्षित रहूं। बाइबल कहती है यूसुफ जब पोतीपर के घर में था तो सब कुछ यूसुफ के नीचे था। पोतीपर की पत्नी को छोड़ के, और किस पर अटैक हुआ? उसकी पत्नी के ऊपर। जो कुछ यूसुफ के अधीन नहीं था, कौन था यूसुफ? जीसस क्राइस्ट के नाम से, वो जीसस क्राइस्ट के साथ उसको मैच किया गया। कितने साल का था जब वो राज्य करने लगा? 30। जीसस क्राइस्ट कितने साल के थे जब वो सेवा में आए? 30। अगर आप उसकी लाइफ को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे किस तरह से परमेश्वर ने यूसुफ और जीसस को सिमिलर रखा है। बाइबल कहती है कि अब जब कलीसिया, आप बुलाए गए हो, आप चर्च में बैठे हो, आप बिजनेसमैन हो, आप जॉब करते हो, आप किसी कैरियर में हो, आप सरकार में हो, आप किसी भी चीज में हो, मेक श्योर आप खुदा के किंगडम को बढ़ाने के लिए आपका कंट्रीब्यूशन जो है, कौन सा कंट्रीब्यूशन? आज हम एक अलग कंट्रीब्यूशन, एक अलग सहभागिता, एक अलग गिविंग के बारे में बात करेंगे जो सिर्फ पैसों की नहीं है। अब जब हमें ये बात समझ आई कि कलीसिया आपको बुलाया खुदा ने और आपको बरकत देना वो चाहता है, आपको बढ़ाना चाहता है, आपको बेस्ट करना चाहता है, आपको अलग करना चाहता है, आपको वो सिर बनाना चाहता है, आपके कर्जों को खत्म करना चाहता है। वचन कहता है कि तुम कर्जा दोगे लोगे नहीं। वो आपको चंगा करना चाहता है, वो आपको फ्री रखना चाहता है, वो आपको ब्लेस रखना चाहता है। अब्राहम की सारी बरकतें सिर्फ आत्मिक नहीं, वो शारीरिक भी हैं, वो उनको भी आपकी जिंदगी में देना चाहता है। अब जब हमने ये समझ लिया कि परमेश्वर वो बरकतों को हमें देना चाहता है, वो आशीषों को हमें देना चाहता है, और उसका तरीका क्या है, अब हमें उस बात को समझने की जरूरत है। बाइबल कहती है जब पौलुस ने कहा कि मेरा परमेश्वर उस घटी के, क्योंकि तुमने 2 बार घटियों में बोया, तुम तंग थे, रिसेशन चल रहा था, मंदी चल रही थी, लॉकडाउन लगा हुआ था, लेकिन तुम कलीसियाओं ने बोना नहीं छोड़ा। आज खामरा चर्च क्यों ब्लेस है? क्योंकि आपके बीजों ने, आपकी प्रेयर्स ने एक बड़ी बेदारी को
लाने में हेल्प की है। आज आप क्यों इतनी जल्दी हील हो रहे हैं? आप जाके घूमो, लोग हील नहीं हो रहे, लोग इतनी जल्दी डिलीवर नहीं हो रहे जितनी जल्दी आप हो रहे हैं। उनका फेथ आपके जैसा नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने कंट्रीब्यूट किया है, आपने सहभागिता की है, आपने पार्ट लिया है इन सब चीजों में। हालेलुया। अब आपको ये बात समझने की जरूरत है कि अब 2 बार पौलुस ने एक ही वचन को हमें कहा। उसने एक बार कहा रोमियो 15 उसकी 30, हे भाइयों, हमारे प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के प्रेम की याद दिलवा के मैं तुमसे विनती करता हूं कि मेरे लिए प्रार्थना करके मेरे साथ प्रार्थना करने में लीन रहो। हालेलुया। दूसरा थिस्सलुनीकियों 3 उसकी 1 में लिखा, अंत में हे भाइयों, हमारे लिए प्रार्थना किया करो कि प्रभु का वचन ऐसा शीघ्र फैले और महिमा पाए जैसे तुम में हो। हमें लगता है पौलुस जो लंगड़े चलाता है उसको प्रार्थना की कोई जरूरत नहीं है। हमें लगता है पौलुस जो ऐसे छूता और लोग हील हो जाते हैं उसे प्रार्थना की कोई भी जरूरत नहीं है। बाइबल कहती है जब यीशु मसीह ने स्वर्ग चले गए 40 दिन प्रीच करके जी उठने के बाद, तो चेले जो थे यरूशलेम में परमेश्वर की बाट जो रहे थे, उसके बाद पवित्र आत्मा उन पे पेंटिकोस्त के दिन 120 लोगों पे उतरा। वो प्रीच करने लगे, पावर्स उनके साथ थी, वरदान उनके साथ थे, लोग चंगे हो रहे थे, लोग हील हो रहे थे। और बाइबल कहती है कि एक चेले को पकड़कर मार दिया गया और सब विरोधी खुश हो गए। उन्हें लगा कि ये तो बड़ी अच्छी बात है, ये इनको मार सकते हैं। और पौलुस को भी उसको पतरस को पकड़ लिया मारने के लिए। कलीसिया को लगा कहीं गड़बड़ है, ये तो लंगड़े चलाने वाले, ये तो मुर्दे जिंदा करने वाले लोग हैं, इनको कैसे किसको पकड़ के मार सकता है। उनको अपनी गलती स्मरण आई और याद आई कि हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करनी है। जिस तरह मैं आपके लिए प्रेयर्स करता हूं, आप मेरी प्रेयर्स के नीचे रहते हैं। आप प्रार्थना पहाड़ की प्रार्थना में हर 2 घंटे बाद आप पर ले हैंड आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट पे होता है। उसी तरह से आज मैं आपको एक ड्यूटी देने जा रहा हूं। कलीसिया को लगा कि इन चेलों को प्रार्थना की जरूरत नहीं। वो हर टाइम चेलों के आगे सिर करो जी मेरे लिए प्रेयर, आ करो जी मेरी कुड़ी लिए प्रेयर, आ मेरे बिजनेस लिए, मेरे फाइनेंस लिए प्रेयर करो, मेरी चर्च लिए के लिए प्रेयर करो। उन्हें अब मालूम हुआ कि हमें प्रेयर करवानी तो है, पर अपने सेवकों के लिए, खुदा के दासों के लिए प्रार्थना करनी भी है। उनको गलती का एहसास हुआ। पूरी चर्च बैठ गई, घुटने लगाकर लॉ लगाने का मतलब फोन बंद। उस टाइम तो फोन नहीं होते थे, लेकिन आज की भाषा में बोलो तो फोन बंद, खिड़कियां बंद, दरवाजे बंद, सब काम धंधे बंद। लॉ लगाकर मतलब पूरी तरह से एक चित्त एक मन होके वचन के बीच से वो प्रार्थना करने लगे, परमेश्वर पतरस को छुड़ा, अपने दूतों को भेज, तेरे वचन में लिखा है कि तेरे दूत जाएंगे और हमारी रक्षा करेंगे। बाइबल कहती है उसी टाइम स्वर्गदूत पतरस के पास गए, उसकी पसली पर हाथ मारकर उसे जगाया, उसके बंधन अपने आप खुल गए। लॉक खोलने के लिए चाबी की जरूरत नहीं पड़ी। लिखा उसके सांकले जो वो खुली और वो पतरस को ले आया बाहर और गली में ले जाकर उसे छोड़ दिया। जब पतरस ने खटखटाया दरवाजे को तो एक लड़की बाहर खोलने के लिए आई और बोली, पतरस को देखकर घबरा गई, अंदर चले गई, बोली पतरस का स्वर्गदूत है। वो बाहर आए, देखा सचमुच पतरस है और पतरस को भी समझ आई कि मैं दर्शन नहीं देख रहा हूँ, सचमुच खुदाबंद की आत्मा के द्वारा मैं छुड़ा दिया गया हूँ। परमेश्वर ने मुझे मौत से छुड़ाया, मुझे बचाया है। पतरस को एक पॉलिटिकल रीजन के कारण उसको मारना चाहते कि और विरोधी खुश हों, लेकिन खुदा जिनके साथ है, शैतान शर्मिंदा था, वो है और रहेगा उनकी जिंदगी से। आमीन। जोरदार हालेलुया बोलो एक बार जोर से, हालेलुया हालेलुया। खुदावन, अब मैं आपको जो बात बताना चाहता हूं उसे आपको ध्यान से सुनना है। अब हमें ये बात समझ आ गई, उन कलीसिया को भी आ गई कि हमें सिर्फ प्रेयर करवानी नहीं, हमें प्रेयर करनी भी है। हमें खुदावन के सेवकों के लिए प्रार्थना करनी है। और पौलुस भी यही बात कहता रहा कि मेरे लिए प्रार्थना करो, हम टेढ़े और दुष्ट मनुष्यों से बचे रहे। मेरे लिए प्रार्थना करो कि खुदा का वचन जैसे तुम में शीघ्र फैला है आप में वचन। आज हर एक जन, आपका पड़ोसी, आपका गांव, आपका शहर जानता है जीसस क्राइस्ट के बारे में, जिसको मर्जी पूछ लो, लेकिन पहले ऐसा नहीं था।
जब मैं कॉलेज जाता था या मैं जब स्कूल जाता था तो ऐसे चर्च में मीटिंग होती मेरे सपने में भी कभी नहीं था, कभी नहीं सुना था। मेरे पड़ोसियों ने, मेरी फैमिली ने, मेरे मोहल्ले ने, मेरे एरिया तक ने नहीं सुना था। मैं आपको दावा करता हूं इस चीज का। लेकिन बाइबल कहती, खुदा का वचन जैसे तुम में शीघ्र फैला और महिमा पाया। अब कहता प्रार्थना करो वो और फैले। आज से मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं और इस होमवर्क में अगले 2 दिन बाद मैं भी शामिल हो जाऊंगा, क्योंकि अगले 2 दिन बाद मेरी फ्लाइट है, तो थर्सडे मीटिंग में वहां पे हूंगा।